वो देखिए कैसे कब्रों के ऊपर से छलांगे मारते हुए जा रही हैं। अब तो चटमंगनी और पट ब्याह हो जाना चाहिए, है ना माथा? और क्या, फिर छोटे छोटे बच्चे होंगे इन दोनों के, यहाँ खेलते गिरते टरबुन। बस बस, आप लोग तो पता नहीं कहाँ की कहाँ सोचने लग जाती है। पहले ये बताइए, मेरे वो कागज कहाँ गए जिसपे मैंने कुछ नोट्स लिखे थे ओनील के बारे में? देखे आप लोगों ने कहीं? वही होंगे जहाँ तुमने रखे थे। कहाँ रखे थे तुमने? हाँ, तुम शादी कब करने जा रहे हो? कोई डेट या तारीख फिक्स की या नहीं? और इसके अलावा जूली के बारे में कुछ बताओ ना हम लोगों को। जूली खुश है, और क्या बताऊं, लेकिन वो कहाँ गए? कौन कहाँ गए थे? मेरे नोट्स, ओनील पे जो मैं किताब लिख रहा हूँ उसके एक चैप्टर के नोट्स। जूली आ जाए तो हमें थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं एक वाइन की बोतल खोलती हूँ। मजा ही आ जाएगा। फिर कहाँ रखे मैंने वो नोट्स? आज अपनी मंगेतर के साथ नाटक देखोगे तो शायद पहली बार नाटक एंजॉय कर पाओगे। हो सकता है रोमांटिक प्ले हो। क्या नाम है नाटक का? कत्ल की हवस, खून की प्यास। ये बाप रे! पर्दा उठते ही सबसे पहली चीज जो नजर आएगी वो कमबख्त एक लाश होगी। रोजा आंटी। हाँ बोलो बेटा। आप लोग एल्फी को सैनिटोरियम भेजने का प्लान कर रही थी ना? हैप्पी डे। यस डियर, सारा इंतजाम हो गया है। मिस्टर विलियम ये लीगल पेपर्स लेकर आए थे एल्फी से साइन करवाने। ये रहे वो पेपर्स। उससे इस पर फौरन साइन करवाइए। मिस्टर विलियम भी यही चाहते हैं ताकि हमारे मरने के बाद कोई कानूनी झंझट ही ना पैदा हो। लेकिन एल्फी को ये पेपर्स अभी साइन करने पड़ेंगे। वो नीचे तहखाने में ना, जाइए उसे फौरन ऊपर लेके आइए। इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेगा आराम से। हाँ, अभी तो वो नीचे सुरंग खोद रहा है। हाँ। और जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता उसको वहां से हटाना इम्पॉसिबल। लेकिन एल्फी को हैप्पीडेल जाना होगा अभी, आज रात। नो डियर, जब तक हम दोनों मर नहीं जाती तब तक नहीं। मैं कह रहा हूँ अभी आज रात। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? हम अपने जीते जी एल्फी से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकते। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन आप लोगों के लिए मेरे पास एक भयानक खबर है, बहुत ही भयानक। हम लोग एल्फी के पागलपन को अब तक हंसी मजाक में लेते चले आए, ये सोच के कि वो बहुत सीधा साधा और हार्मलेस है। हाँ, क्योंकि वो हार्मलेस है। वो हार्मलेस था, पर अब उसे इस तरह खुला आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। ये अचानक तुम एल्फी के इतने खिलाफ क्यों हो गए हो बेटा? वो तुम्हारा भाई है। जब तक आप पूरी बात नहीं जान लेंगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। एल्फी ने एक आदमी को मार डाला जान से। नॉनसेंस डियर। उस दीवान के अंदर एक लाश है। यस डियर, हमें पता है। आपको पता है? ऑफ कोर्स डियर, लेकिन उसका एल्फी से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए तुम फिक्र मत करो और जो कुछ देखा है उसे भूल जाओ। भूल जाओ? हाँ, हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम दीवान के अंदर झांक लोगे। लेकिन वो आदमी है कौन? मिस्टर परेरा, मिस्टर पीटर परेरा। इसके अलावा मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, या कि मेथोडिस्ट हैं। बस इतना ही जानती आप उसके बारे में। लेकिन वो यहाँ कर क्या रहा था? अरे उसे हुआ क्या? मर गया। मार था आंटी, लोग ऐसे ही दीवार में घुस के मर नहीं जाते। नहीं, मरा पहले था। लेकिन कैसे? बॉबी
बॉबी बेटा, इतना क्यों जानना चाह रहे हो? मिस्टर परेरा इसलिए मर गए थे क्योंकि उन्होंने थोड़ी वाइन पी ली थी जिसमें जहर मिला हुआ था। वाइन में जहर कैसे मिल गया? हमने मिलाया क्योंकि वाइन में जहर का पता नहीं चलता। चाय में मिलाओ तो थोड़ी स्मेल सी आने लगती है। आप लोगों ने वाइन में जहर मिलाया? हाँ, लेकिन मिस्टर परेरा को मैंने अकेले ही वहाँ पहुँचाया क्योंकि उस वक्त मिस्टर विलियम आने वाले थे ना। ओह, तो इसका मतलब आप जानती थी कि आप क्या कर रही हैं। आप नहीं चाहती थी कि मिस्टर विलियम वो लाश देखें। अरे चाय के वक्त तो बिल्कुल नहीं, बहुत भद्दा लगता है। अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया, इसलिए सब कुछ भूल जाओ। हमारी भी कुछ सीक्रेट्स हो सकती हैं, है ना मार्था? बिल्कुल, जूली को मत बताना ये सब। हाँ। हेलो रावत, मैं कौन बोल रहा हूँ? ओह अच्छा अच्छा। अच्छा रावत, तुम्हें याद है दफ्तर से निकलते वक्त मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, तो मैंने कहाँ जाने के लिए बोला था? ओह अच्छा अच्छा। और वहां से खपोली तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है, राइट? और अभी क्या बज रही है तुम्हारी घड़ी में? इसका मतलब मैं यहीं कहीं होऊंगा। हाँ हाँ। रोजा आंटी, मार्था आंटी, इधर आइए जल्दी। हाँ, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना है? किस बारे में क्या करने को कह रहे हो बेटा? उस दीवान के अंदर एक लाश है। हाँ, मिस्टर परेरा की। ओ, मुश्किल तो ये है कि मैं आपको पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूं? सबसे पहला काम तो ये करो कि इतना एक्साइटेड मत हो। दूसरा काम ये कि किसी बात की चिंता मत करो। हम कह तो चुके हैं तुमसे कि सब कुछ भूल जाओ। भूल जाऊं? माय डियर आंटी, मैं कैसे आपको एहसास दिलाऊं कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बस बहुत हो गया बॉबी, इतने बड़े हो गए हो लेकिन बच्चों की तरह हत्थे से उखड़े जा रहे हो। लेकिन मिस्टर फरेरा, डियर, अरे जो भी नाम है उसका, उसको इस तरह तो यहाँ नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, कौन सा उन्हें यहाँ छोड़े जा रहे हैं? एल्फी इसलिए नीचे गया हुआ है तहखाने में गड्ढा खोदना। आपका मतलब आप उन्हें नीचे गाड़ने वाली हैं? हाँ, हम तो हमेशा यही करते हैं। लेकिन आप इस तरह उन्हें नीचे नहीं हमेशा? हाँ, दूसरे लोगों को भी हमने तहखाने में गाड़ा हुआ है। दूसरे? दूसरे यानी दूसरे जो सिर्फ एक नहीं होते? यस डियर, इन्हें मिलाकर 12 होते हैं। 12? नहीं रोजा, ये तो सिर्फ 11वां है। अरे नहीं, आज मिस्टर परेरा के आते ही मेरे दिमाग में आया था कि अब पूरे 1 दर्जन हो जाएंगे। लेकिन तुम पहले वाले को भी काउंट कर रही हो क्या? हाँ, उन्हीं को काउंट करके तो कह रही हूँ कि पूरे हुए 12। हेलो। ओह, हेलो रावत, कितना अच्छा लगा तुम्हारा आवाज सुन के। लेकिन वो भी तो हमारे तहखाने में है। हेलो। ओ नो रावत, मैं बिल्कुल होश में हूँ, बस थोड़ा पिरांदिलो फील कर रहा हूँ। पिरांदिलो यानी थोड़ा इल्यूजन और रियलिटी का चक्कर। अब तुम नहीं समझोगे। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फोन किया। अब एक काम करो, किसी तरह नाटकर्नी को पकड़ो और उससे कहो मेरी जगह वो प्ले कवर करने चला जाए। मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं नहीं रावत, नाटकर्नी रिव्यू लिख लेगा। यार तुम मुझसे कहो तो सही। ये मेरा डिपार्टमेंट है और इसे जैसे चलाना चाहूं वैसे चलाऊंगा, समझे? नाटकर्नी को पकड़ो कहीं से। हाँ, तो कहां थे हम लोग? 12। हाँ डियर, रोजा की राय में हमें पहले वाले को भी काउंट करना है, इसलिए कुल मिलाकर हुए 12। एक मिनट, यहाँ बैठ। हाँ हाँ, अब बताइए